नमस्कार, मैं हूं चित्रा सिंह परिहार। आप देख रहे हैं डीडी टाइम न्यूज। गुना बालाजी हॉस्पिटल के सामने अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। आपको बता दें, भुल्लनपुरा स्थित बालाजी हॉस्पिटल के सामने काफी सालों से शासकीय जमीन पर अवैध चाय नाश्ते की दुकानें बनी हुई थी, लेकिन देखते ही देखते वह दुकानें पक्के भवन में निर्माण होने लगी। फिर क्या था, प्रशासन सख्त हुआ और एसडीएम अंकिता जैन के नेतृत्व में दुकानों पर चलाया गया बुलडोजर। एसडीएम अंकिता जैन ने बताया कि वहीं एक रघुवंशी समाज की महिला और उनके साथ 2 अज्ञात महिलाओं ने काफी हंगामा खड़ा किया, लेकिन प्रशासन को सफलता मिलनी ही थी। जिला ब्यूरो चीफ संध्या सिंह की रिपोर्ट। आगरा इटावा रेल लाइन पर विद्युतीकरण के कार्य के दौरान अज्ञात चोरों द्वारा कॉपर के तार की चोरी के मामले में सफल अनावरण करते हुए 2 तार चोरों को दबोच लिया गया। वहीं उनके पास से 100 मीटर कॉपर का तार भी बरामद किया गया। उनके पास से एक बाइक भी पुलिस ने अपने कब्जे में ली है। इनका एक साथी फरार हो गया है। इस संदर्भ में एसपी आरए पूर्वी के वेंकट अशोक ने थाना फतेहाबाद में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। वहीं पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम पृथ्वीराज पुत्र पदम सिंह निवासी हिमायूपुर थाना शमशाबाद तथा सूरज पुत्र शिव प्रसाद निवासी नगला नंदा थाना नगला सिंघी फिरोजाबाद बताया। एक आरोपी फरार है। इस दौरान एसपी आरए पूर्वी के वेंकट अशोक ने बताया कि रेलवे लाइन पर कुछ अज्ञात चोरों ने कॉपर के तार की चोरी की थी, जिसमें 2 चोरों को तार सहित गिरफ्तार किया है तथा उनके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। जल्द ही फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर खाद्यान्न लाभार्थियों के हकों को खुलेआम खाते हैं कोटेदार और संबंधित विभाग के अधिकारी गरीबों के निवाले पर डाल रहे हैं डाका, योगी सरकार पर लानत। दीप नारायण सिंह, ब्यूरो चीफ, देवी पाटन मंडल, गोंडा, उत्तर प्रदेश। जिला बहराइच के ब्लॉक विश्वेश्वरगंज के ग्राम पंचायत चंदईपुर के कोटेदार की दबंगई का खुलासा। योगी सरकार गरीबों को भूखा पेट न सोने की लाख कोशिशों के बावजूद भी प्रदेश में कुछ विभागीय संरक्षक प्राप्त भ्रष्ट कोटेदार गरीबों के निवाले पर डाका डालकर शासन की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। गरीबों के हकों को मारकर भ्रष्ट कोटेदार अपनी और अपने आकाओं के जेब भरने में लगे हैं। खुलेआम योगी सरकार में लागू नियमों और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोटेदार क्या है? कई किलो गल्ला दीनी? 15 किलो है। कई यूनिट है? यूनिट 4 है। 4 यूनिट 15 किलो। अच्छा, कई रुपये में दीनी? वो तो हम 40 दे हैं। 4 यूनिट में 15 किलो 40 रुपया दियो। का हो, चावल हो, गेहूँ? अच्छा, ये तो लॉकडाउन में चना के बजे दीनी? 3-4 बाजी। ये 2 बाजी? ध्यान नहीं। जोगिंदर। अच्छा, ये कौन ग्राम सभा है? चंदईपुर। कोटेदार क्या है? का नाम है कोटेदार का? अच्छा, ये कई किलो गल्ला देने आपका? हमको तो 35 किलो देते थे। अच्छा, ये का नाम है, कई यूनिट है? हमारे अंतोदर है। अच्छा, अंत्योदय 35 देते थे। हाँ। कितना दे रहे हैं इस समय? अब की दीन 18 किलो गेहूँ 15 किलो चावल। 18 किलो गेहूँ 15 किलो चावल। अच्छा, वही रुपया लेते हैं? जी 100 रुपया दिए। 100 रुपया? अच्छा, चना के बाजी दीनी आपका? चना 2 बार से नाम है आपका? अच्छा, ये गांव सभा है? गांव कौन है? अच्छा, ये बतावा जाए कि कोटा से गल्ला मिलता है आपका? आपसे मिला है कई महीना 2 महीना का। 2 महीने के बाद कई किलो देते हैं? 4 किलो। 4 किलो? हाँ, यक्के में नहीं? हाँ। बेलूपुर थाना क्षेत्र में संविदा कर्मचारी की गोली मारकर हत्या करने वालों का पुलिस ने मात्र 36 घंटों में ही पर्दाफाश कर दिया। ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने में बेलूपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार घटनास्थल के आसपास के लोगों और सीसीटीवी फुटेज के मदद ले रही थी। घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी ने बताया कि हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग था, जिसमें मृतक हत्या आरोपी के घर की किसी महिला से लगातार फोन पर बातें किया करता था। मृतक और हत्या आरोपी में काफी गहरी दोस्ती थी, जिसके कारण मृतक उसके घर आने जाने लगा। जब हत्यारोपी को इस बात का पता चला तो उसको लगातार मना करता था। इसी बात को लेकर कुछ दिन पहले ही विवाद हुआ था। विवाद के बाद भी जब युवक नहीं माना तो उसको रास्ते से हटाने के लिए सोच लिया। हत्या करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति से पिस्टल लेकर अपने दोस्त की सहायता से ड्यूटी जाते टाइम रास्ते में गोली मारकर हत्या कर दोनों फरार हो गए।
9 तारीख को रात्रि लगभग 9:45 बजे एक शूट आउट की घटना भेलूपुर क्षेत्र में हुई। इसमें खोजवा क्षेत्र में 10वीं चौराहे के पास एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी, जिसको ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना को क्रैक करने के लिए पूरी तरह से ब्लाइंड घटना थी, जो परिजनों से वार्ता की गई। परिजनों के द्वारा कोई इसमें उल्लेखनीय जानकारी प्रदान नहीं की गई और अननोन अज्ञात में FIR इसकी पंजीकृत हो गई। अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ इसकी FIR पंजीकृत की गई। इस ब्लाइंड घटना को क्रैक करने के लिए, उसको वर्कआउट करने के लिए क्षेत्राधिकारी भेलूपुर और इंस्पेक्टर भेलूपुर के नेतृत्व में टीम गठित किया गया और टीम के द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया। हमने तत्काल घटनास्थल पे जो हमारी फॉरेंसिक की टीम थी, फील्ड यूनिट की टीम थी, उसको तत्काल बुलाया। मौके से सारे फिजिकल एविडेंस वहाँ से जो भी थे वो कलेक्ट किए गए, बुलेट प्राप्त हुई। वहाँ के आसपास के CCTV कैमरों का भी हम लोगों ने उसको देखना प्रारंभ किया। उसमें देखने से प्रथम दृष्टया ये आया कि जो भी युवक इस घटना को जिसके द्वारा कारित किया गया वो कोई न कोई स्थानीय युवक है, क्योंकि जिन गलियों से होकर के अभियुक्त आए थे और जिन गलियों से घटना करने के बाद भागे, वो कोई न कोई लोकल जानकार आदमी ही उन गलियों में उतनी बारीकी से जा सकता था। ये एक मजबूत आधार हमको प्राप्त हुआ। वहाँ के कैमरों से कुर्ता पहने हुए एक व्यक्ति दिखा, जो कि संदिग्ध था, जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई थी। घटना कारित करने के पहले लगभग 15-20 मिनट पहले वो जो हमलावर था, जो युवक था, अपराधी था, वो वहाँ गली में आकर के खड़ा था और मृतक का इंतजार कर रहा था। मृतक के आते ही इसके द्वारा एक पाइप से उनके ऊपर प्रहार किया गया और उसके बाद उनको गोली मार दी गई। इससे ये भी निश्चित हुआ कि इनके आवागमन के बारे में भी इसको बिल्कुल स्पष्ट जानकारी थी कि कितने बजे उस रूट से वो निकल करके जाएंगे। इस बेसिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने आगे कार्य प्रारंभ किया और 2 दिन में इस पूरी घटना को वर्कआउट किया और इसमें आज 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। जो मुख्य अभियुक्त इसमें है राजेश कुमार पटेल है और इसके साथ दूसरा जो अभियुक्त है, जो घटना में सहायक रहा है, जो मोटरसाइकिल पे लेकर के अभियुक्त को आया था, राम बाबू है। जो मुख्य अभियुक्त राजेश कुमार पटेल है, इसके द्वारा इससे बातचीत की गई, पूछताछ हमारी टीम ने किया। इससे निकल करके पूरी घटना में जो तथ्य सामने आया, जो मृतक था और ये अभियुक्त राजेश कुमार पटेल। दही चौकी के रोडवेज वर्कशॉप के पास भीषण सड़क हादसा। स्कूटी सवार युवती को बचाने में हुआ हादसा। वैन सवार 9 लोग घायल, एक की मौके पर मौत। सभी कार सवार लखनऊ जा रहे थे। मृतक अपने चाचा मेहताराम बघेल को देखने जा रहा था, जो 2 महीने पहले खत्म हो गए थे। मृतक का नाम मोतीलाल बघेल पुत्र कार्तिक राम बघेल, ग्राम भतेई, थाना नाथ घाट, जिला विमेत्रा, राज्य छत्तीसगढ़। मृतक की पत्नी का नाम बचनी बाई बघेल। मृतक के 6 बच्चे हैं, 3 लड़के 3 लड़कियां। मृतक मोतीलाल राज मिस्त्री का कार्य करते थे। 2 भांजे और 2 भाई थे कार में सवार। दोनों भांजे राहुल दांडे, दशरथ दांडे ठीक हैं। भाई दिलीप बघेल पुत्र कार्तिक राम बघेल, पता छत्तीसगढ़। हादसे में घायल युवती में एक की मौत, 2 युवती घायल। मृतक युवती का नाम शिखा यादव, उम्र 20 वर्ष, पिता का नाम अरविंद कुमार यादव, पता AB नगर, उन्नाव। घायल एक युवती का नाम प्रियंका, उम्र 22 वर्ष, पिता का नाम राजकुमार। दूसरी निकेता, उम्र 17 वर्ष, पिता का नाम गणेश। मौके पर 112 को फोन कर मदद मांगी। हनुमंत जीव आश्रय की एम्बुलेंस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सभी विपक्षी राजनीतिक दलों के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। कानपुर संयुक्त विपक्षी मोर्चा के तत्वाधान में सभी विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देकर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा कर चित्र पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम राम आश्रय पार्क, बड़ा चौराहा में किया। वक्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में प्रकाश डालते हुए कहा कि उस समय के प्रधानमंत्री जवानों व किसानों का ख्याल रखते हुए कहते थे कि देश जवान व किसान चला रहे हैं, और आज के प्रधानमंत्री को इतनी फुर्सत नहीं कि दिल्ली के वार्डरों में किसान बैठा है उनसे मिलकर उनकी समस्याओं का निदान करे। शास्त्री जी की एक आवाज पर लाखों भारतीयों ने एक वक्त का खाना तक छोड़ दिया था। 1965 में देश भुखमरी की समस्या से गुजर रहा था, तब शास्त्री जी ने उस समय अपनी सैलरी लेना बंद कर दिया था। उनके घर में काम करने वाली बाई ने भी उनके काम से मना कर दिया था। वह घर का काम खुद ही किया करते थे। ऐसे व्यक्तित्व के नेता कहाँ हैं आज? जब वे गृह मंत्री थे तो उन्होंने पहली बार देश में लाठीचार्ज की जगह पानी की बौछारें डालने का आदेश जारी किया था, जिससे कोई घायल न हो। शास्त्री जी शिक्षा के बारे में भी बहुत सोचते थे। उनका मानना था कि प्रारंभिक शिक्षा में हिंदी भाषा अनिवार्य हो। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में दर्शन शास्त्र अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। उनको विश्वास था कि हमारे शास्त्रों में लोकतंत्र के चारों स्तंभ को मजबूत करने की शक्ति है।